Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about receipts कि रिसिप्ट्स क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 में देखा था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है। तो आज हम रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ये स्लाइड कल भी शो करी थी। रिसिप्ट्स, व्हाट इज़ रिसिप्ट्स, कि रिसिप्ट्स होती क्या है। रिसिप्ट्स होती है जो मनी हमारे पास आती है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो मनी हमारे पास से जाती है हमारे एक्सपेंसेस के तौर पे, ठीक है। और जो रिसिप्ट्स क्या होगी, जो मनी हमारे पास आ रही है एज अ हमारी अर्निंग, वो किसी भी तरह से हो सकती है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था, तो आप एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स ऑफन यूज इन अकाउंटिंग, बजटिंग एंड इकोनॉमिक्स टू ट्रैक मनी गोइंग आउट एंड कमिंग इन. These are the building blocks of budgeting, whether it's your personal finances, a business or even a government. एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या होता है कि बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स है, हम जो अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, अपनी बजटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जाना जाता है इनको बजटिंग में। ये आपके पर्सनल फाइनेंसेस के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं, बिजनेस में भी यूज़ हो सकती है, और एज अ गवर्नमेंट के पास भी ये यूज़ होती है। तो आज हम देखेंगे रिसिप्ट्स। इन फाइनेंस रिसिप्ट्स मीन एनी मनी यू रिसीव, जो मनी आप रिसीव कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स इट्स योर इनकम और इनफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो ऑफ मनी, जो मनी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी मंथली सैलरी हो सकती है, ठीक है। आपने किसी साइड हसल से जो मनी अर्न की है अपने साइड बिजनेस से, वो भी हो सकती है। आपने कोई रूम रेंट पर दिया हुआ है किसी को, तो वो भी मनी वो इसी में आएगी कि वो आपकी अर्निंग है। मनी, इफ़ मनी इज़ कमिंग इन, इट्स रिसिप्ट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स कितने तरह की होती है। एक तो होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो अब आज हम देखेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है कि वो मनी जो हम किसी से बोरो कर रहे हैं, किसी से एज अ लोन ले रहे हैं, वो हमको दे रहा है, और इसको ये क्या होती है, इसको बैलेंस शीट में शो करा जाता है इस कैपिटल रिसिप्ट्स को। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होती है। अगर कोई हम लोन ले रहे हैं तो वन टाइम किसी से ले रहे हैं, वो वन टाइम होगा, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ये हमारे एसेट्स को रिड्यूस करती है। नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस, रेगुलर नहीं होती, क्योंकि लोन लेंगे जब किसी से तो वो रेगुलर नहीं लेंगे, एक ही बार में लेंगे, इसलिए ये डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होगी, ये सिर्फ वन टाइम अकरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक, जब हम किसी बैंकर से लोन लेते हैं तो वो हमें एक ही बार में लोन दे देती है, कैपिटल दे देती है, ठीक है। रिसिप्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे पास मनी आ रही है, जबकि हम उसके लिए उसको वापस रिटर्न करने के लिए लायबल हो जाते हैं, बट एक बार में तो आ रही है ना, इसीलिए वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी आप अपने फिक्स एसेट की सेल कर रहे हो, उसमें भी क्या होगा, मनी आपके पास आ रही होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रही है हमें कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी क्या है, मनी का इनफ्लो हो रहा है हमारी तरफ, ठीक है। भले उसके बाद में हमें उस मनी के बदले में कोई भी सर्विस देनी पड़ सकती है, गवर्नमेंट हमसे कोई भी सर्विस मांग सकती है, लेकिन एक बार में जब वो मनी हमारे पास आ रही है, कैश का इनफ्लो हो रहा है हमारी तरफ, तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नॉर्मल इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कोर ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस और अ गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे बिजनेस में, डे टू डे टास्क जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है एज अ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वो आता है, वो क्या हो गया, हमारी मनी हो गई, वो हम किसी को देने के लायबल नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुआ, ओके। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुआ कि वो हम किसी से लोन ले रहे हैं, या फिर कोई हमें एक अमाउंट दे रहा है मनी का, जिसके बदले में वो हमसे सर्विसेज लेगा, या फिर अगर लोन है तो हमें उसको वापस करना होगा एक टाइम पर, तो हम वो लोन देने के लायबल हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसका क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है जो हमारे बिजनेस में से, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके की फीचर्स क्या होंगे कि ये रिकरिंग होता है और रेगुलर होता है, क्योंकि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस रेगुलर होते हैं और डेली होते हैं। अर्न फ्रॉम डेली ऑपरेशन से हम अर्न करते हैं। नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटीज़ और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ से आती है, सेल्स से,
कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई रेंट हमने रिसीव करा है, किसी कहीं पर से हमने इंटरेस्ट रिसीव करा है, कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से हो रहा है, हमारे पास मनी आ रही है, तो ये सब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ गया। ये कहाँ पर अपीयर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट में ये दिखाया जाता है किसी भी बिजनेस के। जब वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उसमें ये अपीयर होता है। तो अभी हम फटाफट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये एज अ चार्ट की फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट्स दैट क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, जो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है कि हमने लोन लिया, इन फ्यूचर हम उसको लोन वापस करेंगे। अभी वो एट अ प्रेजेंट टाइम वो हमें मनी दे रहा है, हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट है। बट इन फ्यूचर उसको हमें वो मनी वापस करनी होगी, या फिर अगर उसने किसी सर्विसेज के लिए हमें मनी दी है तो हमें उसके बदले में, उस मनी के बदले में उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, वन रिसिप्ट फ्रॉम कोर डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन के हमारे पास आता है। ये हमें किसी को भी रिटर्न नहीं करनी होती है, मनी हमारी होती है, हमारा प्रॉफिट होता है। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है इसका नेचर कैसा होता है कि ये नॉन रिकरिंग होती है, बार बार नहीं होता। अगर कोई सर्विस लेना चाह रहा है कोई, तो वो बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा, और लोन है वो भी एक ही बार होगा। जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये क्या है, रिकरिंग होता है, क्योंकि ये हमारी रेगुलर इनकम होती है। जो कैपिटल रिसिप्ट होता है इसका फाइनेंशियल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपीयर होती है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये क्या करता है, इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो होता है। कैपिटल रिसिप्ट के क्या सोर्सेज होते हैं, कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो रही है, लोन्स है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का सोर्स क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रेंट और कमीशन। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन दोनों का प्रॉफिट पर, कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है, नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस में इसको कैलकुलेट नहीं करा जाता। और जबकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये इंक्लूड होता है हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि इसको इनकम स्टेटमेंट में शो करना होता है एट द एंड ऑफ ईयर कि कितना प्रॉफिट एक बिजनेस में से हमें एक साल में हुआ है, कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा लास्ट में, एन यहाँ पर स्किप हो गया है तो आप यहाँ पर डाल लेना, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।